ये साग मटन, येट अनदर सिग्नेचर डिश ऑफ मम्मी। मम्मी जब इसे बनाते थे, उफ, सब लोग ना ब्रेकफास्ट खाते थे ना रात का डिनर खाते थे, क्योंकि यूजुअली ये लंच पे बनता था। इसकी जो खुशबू है, जिस तरह से वो साग पालक लथपथ हो जाता था मसाले के साथ विद द मटन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मटन क्या है और पालक कहाँ पे है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये डिश क्या है जब आप इसे खाएंगे, बिकॉज इट इज सो अनयूजुअल, सो डिलिशियस। आप देखिए इस रेसिपी को, इतने सिंपल तरीके से मेरी मम्मी इसे बनाती थी कि एक तो बनाना इतना आसान, गर्मियों में जब कुछ मज़ेदार खाने का मन हो लेकिन बहुत देर आपको किचन में स्पेंड नहीं करने का मन हो टाइम, तो ये डिश है। अब आपको तो पता ही है कि मम्मी काम करते थे, तो वैसे भी घंटों तो वो स्पेंड कर ही नहीं पाते थे किचन में। इसलिए आई थिंक शी यूज्ड टू कम अप विद ऑल दीज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टेक्निक्स एंड वेज़ टू मेक एवरी डिश वेरी वेरी टेस्टी, बट बहुत मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत मिनिमम एफर्ट के साथ। तो साग मटन, इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ। इसकी स्टोरी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये डिश मेरे डैडी की फेवरेट होती थी, लेकिन मेरी मम्मी के हाथ के बनाए हुए नहीं, मेरी मासी के हाथ के बनाए हुए। ही यूज्ड टू एब्सोल्युटली लव इट। एंड बाद जब वो जाते थे मासी को मिलने मम्मी के साथ, दिस ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द डेज जब डैडी मम्मी जमशेदपुर में रहते थे या फिर कलकत्ता में रहते थे, तो जब ये विजिट करने जाते थे, कैलाश मासी बनाते थे साग मीट और डैडी को बहुत पसंद आता था। इनफैक्ट जब भी मैं मासी से बात करती हूँ और साग मीट की बात करती हूँ, हर बार पहली सेंटेंस यही होगी, हजारी लाल नू साग मीट बड़ा पसंद होता सी। अच्छा, दिस लेड टू सम काइंड ऑफ राइवलरी बिटवीन द टू सिस्टर्स, बिकॉज मम्मी तो उनके खाने के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी बहन का साग मीट उनके हस्बैंड को ज्यादा पसंद आई है, तो उनको बर्दाश्त ही ना हुआ। दे ऑब्वियसली आर इंसेपरेबल, दे लव ईच अदर। लेकिन इट वाज क्वाइट स्वीट। ये सब स्टोरी मैंने मम्मी और मासी से ही सुनी है। क्लियरली मॉम हु नेवर गिव इन और नेवर गिव अप, उन्होंने मासी से उसे सीख के एकदम एकदम वो फिनेस वो ले आए उसमें, और वो ही टेस्ट ले आए जो मासी के हाथों में होता था। और फिर वो बन गया उनका सिग्नेचर डिश, जो जामा डोबा में सबको पसंद होता था। कि जब वहाँ पॉटलक होता था, लोग मिलते थे एक दूसरे के घरों में, प्रकाश जी आप या तो क्वींस पुडिंग ले आइएगा या तो अपना साग मटन ले आइएगा। एनीवे, जब हम मुंबई आए दोनों भाइयों के साथ, मैं रह रही थी उस घर में जो भैया ने फाइनलाइज किया था, एंड मैं खाना वाना बना देती थी, लेकिन साग मटन और का चिली चिकन, वो भी मुझे आपको दिखाना है। वो सब मैंने अभी तक मास्टर नहीं किया था। तो मम्मी जैसे ही आए, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, मम्मी जैसे ही आए भैया ने, दोनों भाइयों ने कहा कि मम्मी साग मटन बना दीजिए और डिजर्ट में ना क्वींस पुडिंग होना चाहिए। धीरे धीरे भैया लोगों के जो फ्रेंड्स होते थे या मेरे फ्रेंड्स होते थे, मैं चली गई जेवियर्स कॉलेज में, मेरा वहाँ एडमिशन हुआ था, तो मेरे फ्रेंड्स होते थे, उनको भी चस्का लग गया मम्मी के हाथ का खाना। तो छोले टिक्की तो खाने आ ही जाते थे, लेकिन जब उनको एक स्पेशल ट्रीट चाहिए होती थी, तो साग मटन। ये डिश हमारी बन गई कि जब भी किसी गेस्ट को इनवाइट करना है या कोई स्पेशल ओकेजन है, तो मम्मी साग मीट बनाती थी। अब जैसे ही हम मुंबई आए ना, राजेश भैया हैड ऑलरेडी फाउंड दिस लवली गर्ल फॉर हिमसेल्फ हु ही वाज सीइंग फॉर अ व्हाइल, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक विद इन अ वीक भैया की शादी फिक्स हो गई। एंड वी मेट भाभी, वितु भाभी, lovely woman. She was vegetarian. I remember जब वो पहली बार घर पे आई थी, मम्मी ने दाल चावल, आलू का भुजिया, टमाटर की चटनी बनाई और साथ में चिल्ली चिकन बनाया। तो भाभी ने सब कुछ खाया। ऑफ कोर्स शी डिडंट हैव द चिली चिकन। एंड मेरी भाभी को भी खाने बनाने का शौक था एक्चुअली। शी यूज्ड टू मेक लवली सिंधी करी चावल, एंड उनको बर्तन धोने का बड़ा शौक था। तो दोनों सास बहू में ये तालमेल होती थी। सो मॉम यूज्ड टू मेक लिटिल टिफिन फॉर हर बिफोर ऑफिस, वो भी काम करते थे। सो एंड फिर ऑफ कोर्स शाम का खाना, we were quite fortunate, some we used to all get along with each other. Of course हर घर में थोड़ी बहुत
नोक-झोंक तो होती है, हमारे घर भी होती थी, लड़ाइयाँ छोटी-मोटी होती थी, डिफरेंसेस होते थे। बट मम्मी जैसे ही खाना बना के हमारे सामने परोसते थे, सब बैक टू नॉर्मल एंड टॉकिंग टू ईच अदर एंड लाफिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स। मम्मी में हमें बड़ा शौक था कि हम सब साथ में बैठ जाते थे और ताश खेलते थे। जॉब छोड़ दी थी, राइट? तो एक आदत होती थी काम करने की, सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक जो काम करता है, सडनली यू आर जस्ट सराउंडेड बाय फैमिली एंड कुछ काम नहीं। मॉम वाज एन्जॉयिंग इट। उन्हें एक्चुअली मज़ा आ रहा था लीडिंग अ लाइफ व्हिच शी हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड सिंस शी वाज 32 बिकॉज़ 32 when she became a widow, तब तक तो मम्मी ऐसे ही it was just like a normal regular homemaker, right? डैड काम पे जाते थे और मम्मी खाना बनाते थे, फ्रेंड्स के साथ घूमते थे, फिरते थे, ताश खेलते थे उन दिनों में भी। एंड देन जब डैडी के जाने के बाद her life changed. बॉम्बे आने के बाद she revisited that life again, but she didn't have any responsibility as such. कोई उनको टेंशन नहीं थी कि बच्चों को बड़ा करना है या I have to be I have to earn money for them. By God's grace, my brother was doing very well. My second brother also got a job. मैं भी college में थी. And mummy got her original life back of living like a homemaker and enjoying that life. And जो खुशी मम्मी ने हमें दी साथ में रह के those days in Bombay जैसे शहरों में जहाँ most of the families are working, it was so nice to just have her around. कॉलेज से आती थी, मम्मी होते थे गरम-गरम खाना बनाने के लिए, देने के लिए। And the great part of mom was she was very enterprising woman also. She was very intelligent lady. तो मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ही मल्हार जो हमारा जेवियर्स कॉलेज का एनुअल शो होता है, मैं तो हर प्ले में, डांस में, सब कुछ में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो एक फैशन शो होने वाला था वहाँ, बड़े-बड़े मॉडल्स के साथ। तो हुआ ये कि वो मॉडल्स ही नहीं पहुंची अपेरेंटली, क्योंकि हमारे पास एक जेंटलमैन आए हु सेड कि वो एक एजेंसी को बिलोंग करते हैं और उन्होंने कहा कि ही सॉ दिस बंच ऑफ गर्ल्स, मैं, मेरी फ्रेंड पूजा, अनीता और पायल जो आज आज भी मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। पायल जो अब दुबई में रहती है, पूजा अमेरिका में रहती है, हम अभी भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो हम एक बंच ऑफ गर्ल्स यहाँ खड़े हुए थे आई थिंक कैंटीन में, और ये आया हमारे पास और बोलता है कि मेरे मॉडल्स पहुँचे नहीं हैं, तो आपको हम ये कपड़े देंगे। इट वाज अ डिज़ाइनर ब्रांड। हम आई थिंक ब्रांड का नाम था रुपाजिए करके कुछ, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। ही सेज विल यू प्लीज वेयर दीज आउटफिट्स एंड वॉक फॉर अस। ओवर एक्साइटेड गर्ल्स, यंग गर्ल्स, हमने कहा ठीक है। हम चल दिए उनके, हमने रैंप शो कर दिया और उसने हमारे सबके नंबर्स ले लिए। कट टू अबाउट 6 मंथ्स लेटर हमें कॉल आती है एक एजेंसी से, स्माइल एजेंसी, कि आप सबको एक ऑडिशन के लिए आना है। एड है ग्लैडीज क्रीम एड। हाँ, तो आप सबको ऑडिशन के लिए आना है उस क्रीम के लिए। हम सब बस पकड़ के उस ऑडिशन में पहुंच के लोअर परेल फेमस स्टूडियो हम पहुंचे ऑडिशन के लिए। किसी को नहीं मिला वो एड, ठीक है, लेकिन हम सब उनके टेप्स में थे। अगेन आफ्टर अबाउट अ फ्यू मंथ्स अगेन मुझे कॉल आता है कि एक और क्रीम का एड है, और इस टाइम इट्स पॉन्ड्स ड्रीम फेयरनेस क्रीम। उन दिनों फेयरनेस क्रीम्स वर अ थिंग। तो आपको जो मेन मॉडल है उसकी फ्रेंड के रोल के लिए हम ऑडिशन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा सॉरी, मैं ऑडिशन के लिए नहीं आ सकती, उस समय मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। तो एजेंसी ने कहा नहीं बहुत बड़ा ऐड है ये। मैंने कहा जो भी है मैं नहीं कर सकती, मेरे भाई बड़े स्ट्रिक्ट, एग्जाम्स का टाइम है, मेरी मम्मी तो बिल्कुल नहीं जाने देगी। तो फिर मुझे एक फ़ोन आता है सुगुणा स्वामी का। शी यूज्ड टू हेड OLM देन, एंड शी कॉल्स मी एंड शी सेज डार्लिंग, मुझे बस आई जस्ट वांट टू सी योर फेस फॉर 2 मिनट्स। इफ यू कांट कम टू फीनिक्स, कैन यू कम टू द एयरपोर्ट? आई एम टेकिंग अ फ्लाइट टू चेन्नई। मैं चेन्नई जा रही हूँ, मैं तुम्हें बस 2 मिनट के लिए मिलना चाहती हूँ कि तुम्हारा स्किन वाकई उतना सुंदर है जितना उस ऑडिशन में लगता है। बिकॉज दोज डेज, अगेन जो मैंने आपको पहले भी बोला है, कोई फोटोशॉप नहीं होता था, कोई एयर ब्रशिंग नहीं होता था। एवरीथिंग यूज्ड टू बी रियल द वे इट इज। तो अगर आपका स्किन वाकई अच्छा नहीं होता था, आपको स्किन प्रोडक्ट के एड्स नहीं मिल सकते थे।
तो मैंने कहा मैम आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन मेरे पास आई हैव एन एग्जाम, माय ब्रदर्स विल नॉट गिव मी मनी टू टेक अ टैक्सी एंड कम, एंड नाइदर विल माय मदर। मम्मी ने मेरे को ये बात करते हुए सुना कि शी आस्क्ड मी कि हो क्या रहा है। तो नहीं, ये कोई ऑडिशन के लिए बुला रहा है, तो जाऊँ कि नहीं जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एग्ज़ाम है बेटा कल, और बस लेके जाएगी, 2 घंटे लगेंगे। तो मैंने बोला उनको, तो बोलती कि तू ऑटो लेके आ जा, पैसे मैं दूँगी। सुगुना स्वामी टोल्ड मी। ऐसे मम्मी ये बोल रही है ऑटो लेके आ जा, तो मैं फटाफट जाके आ जाऊँ। शी सेड ठीक है, चुपचाप से जल्दी से जा, फटाफट आ जा, और भैया को नहीं बताएँगे। एंड आई वेंट। शी सॉ माय फेस, शी जस्ट held my face like this and she said, darling, you're my new once girl. And that's how I bagged my first ad. When I came back, I got a call with a pretty big amount, and I was signed up for Pawn Stream, Fairness Cream, and I went on to do many, many, many ads after that. But that day, my mother had not pushed me to go. She didn't pay for it. Subuna Swami paid for it, for that auto ride. But I think just वो हल्का सा सपोर्ट जब मिल जाता है ना अपने माँ का या अपने पेरेंट्स का, या इवन माय ब्रदर्स आर वेरी सपोर्टिव आफ्टर दैट। उन्होंने उस पैसों का एफडी बनाया जो आज तक मेरे पास है, बाय गॉड्स ग्रेस। तो यू नो दोनों बैंकर्स हैं, फाइनेंस में हैं, तो दे थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे। बट एग्जाम्स इम्पॉर्टेंट होते थे, एंड फॉर देम दे वर ऑलवेज वेरी क्लियर कि जो करना है कर लो, एक तो बॉलीवुड नहीं ज्वाइन करना है, और दूसरी बात पढ़ाई नहीं छोड़ना है। तो आई थिंक थैंक्स टू माई मदर एंड थैंक्स टू माई ब्रदर्स, वी ऑल ग्रो अप विथ सच ग्रेट वैल्यूज दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इवन दो मैंने इतनी अर्ली एज में सक्सेस को चखा है, लेकिन कभी भी किसी ने मेरे सर पे उस बात को जाने नहीं दिया। आई वुड बी ट्रीटेड like a normal child at home. I was made to study, I was made to help in the kitchen, I was made to cook, I was taught to even sew, and to have that kind of humility, to be able to have that kind of humility is only possible when you have very solid family, very solid parents, very solid brothers, bhabis, sisters, and of course that little bit of small town upbringing. तो चलिए, बातों बातों में साग मीट कैसे बनता है ये तो आपने देख लिया, और इस तरीके से आप बनाइए, लिटरली आपको आधा घंटा लगेगा एंड इतना एग्जॉटिक डिश तैयार हो जाएगा। इनफैक्ट आज जब मैंने बनाया, मेरे असिस्टेंट शेफ ने बोला ये हम पार्टीज में क्यों नहीं सर्व करते हैं। आई थिंक जब से मैंने शादी की है, डिफरेंट काइंड ऑफ कुजीन्स, राजस्थानी कुजीन के डिशेस में ज़्यादा बनाती हूँ जब मेरे पार्टीज होते हैं, बट आई थिंक I have to go back to my roots and start celebrating all the dishes my mother taught me and my mother used to cook. उन दिनों में ये इतने बड़े हिट होते थे, तो आज तो 100% होंगे। Simple and so full of love. Try it and मुझे बताइए आपको कैसा लगा।